आज हम आपको बताएंगे कि आप सावन सोमवार और एकादशी का व्रत किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि इस बार कामका एकादशी श्रावण सोमवार को पड़ रही है। जो भक्त लोग सावन सोमवार का व्रत या 16 सोमवार का व्रत रख रहे हैं, अगर वह कामका एकादशी का व्रत रखना चाहें तो किस प्रकार रखें, क्योंकि एक दिन आप लोग किस प्रकार दोनों देवताओं की पूजा कर पाएंगे मैं आपको बताऊंगी। अगर बात की जाए शिव जी की, तो शिव जी सभी देवताओं में सबसे बड़े हैं, यानी कि वो महादेव हैं। पर इसी के साथ शास्त्रों का मत है कि वह वैष्णव भी हैं। इस वजह से आप इस दिन सर्वप्रथम एकादशी का व्रत का संकल्प लें। इसके बाद आपको विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा कर लेनी चाहिए। पूजा करने के बाद आपको कथा का श्रवण करना चाहिए और फिर आपको भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। जो भी सावन सोमवार की विधि हो, आप उसके अनुसार पूजा करें और फिर कथा का श्रवण करें। दोनों कथाओं का श्रवण करने के बाद आपको सावन सोमवार व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर अपने व्रत को रखना चाहिए। इस प्रकार आप दोनों व्रत को एक साथ रख पाएंगे। इस दिन आपको किसी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेवन करेंगे तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। अगर श्रावण सोमवार की बात की जाए तो उसमें भी फलाहार ही सेवन किया जाता है। वहीं एकादशी में बात की जाए तो जो लोग व्रत नहीं रख सकते वह लोग फलाहार ले लेते हैं। इसलिए आप इस व्रत को आराम से रख सकते हैं, क्योंकि व्रत रखने के नियम एक समान होते हैं। व्रत के समय आपको सोना नहीं चाहिए। पूरे दिन शिव जी का गुणगान और विष्णु भगवान की कथा सुननी चाहिए। इसी के साथ आपको इस दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाहे कोई भी भगवान हो, व्रत करने का संकल्प एक ही तरह का होता है। अगर आप इस प्रकार व्रत करेंगे तो आप एक ही दिन दोनों व्रतों को आसानी से कर पाएंगे और आप सावन सोमवार और कामका एकादशी का व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो दूसरे दिन द्वादशी है, जहां मंगला गौरी का व्रत रखा जाएगा और आपको एकादशी व्रत का पारायण भी करना है। तो आपको इस दिन सबसे पहले एकादशी व्रत का पारायण कर लें। पारायण करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन दें, पर स्वयं भोजन ना ग्रहण करें। इसके बाद मंगला गौरी की पूजा कर लें और कथा का पान कर लें और फिर मंगला गौरी व्रत का संकल्प ले लें। इस प्रकार आप दूसरे दिन मंगला गौरी व्रत भी आराम से रख पाएंगे। इस प्रकार आपके कोई भी व्रत विफल नहीं होंगे और आप आसानी से अपने व्रतों को पूरा कर पाएंगे, जिससे आपके ऊपर मंगला गौरी के साथ भगवान शिव, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी और वह आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे। क्योंकि व्रत चाहे किसी का भी हो, सभी देवी देवता अपने भक्तों की सिर्फ एक पुकार पर चले आते हैं। बस आपके मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए। अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं तो आप चाहे कोई भी व्रत रखें, भगवान आपके सारे व्रतों को स्वीकार करते हैं। तो आपको पता लग गया होगा इस बार आप कामका एकादशी व्रत और श्रावण सोमवार व्रत किस प्रकार रखेंगे, जिससे आपके व्रत खंडित नहीं होगा और आप दोनों व्रतों को एक साथ रख पाएंगे।